हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग। जी मैं बहुत बढ़िया और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत 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 बढ़िया होंगे और आपकी ग्रुप टू की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही हो। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में सीए इंटर के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% आपके पेपर में आएंगे। 100% आपके पेपर में आएंगे और कम से कम आपको 25 से 35 मार्क्स, कम से कम 25 से 35 मार्क्स आपको सीए इंटर एसएम सब्जेक्ट में देके जाएंगे। तो चलिए एक बात करते हैं अब उन टॉपिक्स के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में जो 100% आपके पेपर में आएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे सितंबर 2024 में जिनके सिर्फ दो पेपर होंगे, ऑडिट एंड एफएमएस। ऑडिट एंड एफएमएसएम, ठीक है। साथ में ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होंगे जिनका ग्रुप वन क्लियर हो चुका है और वो ग्रुप टू पे है। भैया एक बार ग्रुप टू हो जाए, अब हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप टू हो जाएगी तो हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब जो आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाली है आने वाले टाइम में वो आपके बहुत ग्रुप क्लियर होंगे तभी। कई ऐसे लोग होंगे जिनका मई 24 में एक ग्रुप क्लियर हो गया होगा, पहले ग्रुप वन क्लियर हो गया होगा और आपसे वो ग्रुप टू के ऊपर है कि भैया ग्रुप टू हो जाए और हमारा सीए आर्टिकल से स्टार्ट हो जाए और हमारी जर्नी एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाए। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको 4-5 दिन पहले या हाल फिलहाल में अपनी आर्टिकलशिप से छुट्टी मिली होगी अपने ग्रुप टू की स्टडीज के लिए। तो मैं बोलूंगा ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन टॉपिक्स को भी आपने अच्छे से कर लिया ना, इन टॉपिक्स को भी आपने अच्छे से कर लिया तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के गारंटी दे सकता हूँ, ऑन पेपर स्टैंप लगा के कि आपने इन टॉपिक्स को कर लिया ना तो आपके 25 से 35 मार्क, 25 से 35 मार्क, 25 से 35 के बीच, इवन उससे ऊपर भी जा सकते हैं बट मिनिमम हम थोड़ा कम लेके चलते हैं। 25 से 35 मार्क आपके कहीं भी नहीं गए। आप लोग बोलोगे भैया अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ रखा था मई 24 के लिए या मैराथन दे गए थे, कुछ भी रीजन हो सकते, थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा था। अगर आपने सिर्फ इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लिया ना, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 25 से 35 मार्क्स, 25 से 35 मार्क्स, 25 से 35 मार्क्स आपके आने वाले। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ऐसे में टोटल 5 चैप्टर है। अगर आपने कोई भी दो चैप्टर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कर लिया, कोई भी दो चैप्टर, कोई भी, चाहे चैप्टर वन हो, चाहे टू हो, चाहे थ्री फोर हो, चाहे वन फाइव हो, चाहे फाइव टू हो, चाहे थ्री फोर हो, चाहे वन थ्री हो, कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन के फॉरेस्ट दो चैप्टर भी, तीन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, पर दो चैप्टर भी अच्छे से कर लिया, और मैं कहूँगा कोई भी दो चैप्टर अपने अकॉर्डिंग कोई भी दो चैप्टर अच्छे से कर लिया, भाई आपके 25 मार्क्स चाहिए। आप लोग भैया आप झूठ बोल रहे हो, भैया आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहूंगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, मैं इसको आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। आइए, एक सेकंड, हाँ, आइए देखिए, ये एक्सेल शीट है हमारी। इसमें मई 24 के MTP 1, MTP 2, सितंबर 24 के MTP 1, MTP 2 और एग्जाम में 2024 के एग्जाम्स का प्रॉपर एनालिसिस है कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आया। ये एक्सेल फाइल और पीडीएफ फाइल दोनों मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। उससे लिंक नीचे होगा, यूट्यूब के नीचे, उससे एक लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको डायरेक्टली पीडीएफ फाइल और एक्सेल फाइल दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर में 3 पार्ट है, 1 AB 1 BC 1 1 A 1 B 1 B C, 2 A 2 B, 3 A 3 B, और ठीक है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 इसमें से आपको कोई दो क्वेश्चन करने होते हैं, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बी में दो क्वेश्चन होते हैं, तो फोर्थ के बी में दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आपका देखा जाए तो हर क्वेश्चन की जो वेटेज है लगभग लगभग सिर्फ 5 मार्क्स है, मैक्सिमम 5 मार्क्स है। पहले क्वेश्चन की वेटेज होगी 15 मार्क्स, और बाकी सेकंड और थर्ड को मान लो 10 10, मतलब 35 मार्क्स का आपको लिखना होता है, तो वो आपको लिखना होगा। हर क्वेश्चन की वेटेज कितनी है, 5 5 मार्क्स। और हर चैप्टर, मतलब हर चैप्टर से देखिए, चैप्टर वन से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए मतलब MTP 1 में, MTP 2 में एग्जाम में, आपके MTP 1 सितंबर 24 में और MTP 2 सितंबर 24 में। तो हर चैप्टर से आपको दो दो क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल
10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 7 लिखने होंगे, मतलब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, मतलब 10 में से आपको 7 क्वेश्चन करने हैं, और 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेंगे छोड़ने को, बताओ। बस इस वाले आइटम में, मतलब मई 24 इस एमटीपी 2 में क्या था, एक क्वेश्चन आया था चैप्टर 4 से, और 3 क्वेश्चन आए थे आपके चैप्टर 5 से, मतलब चैप्टर 5 से। बाकी अगर किसी भी आप एमटीपी या एग्जाम में उठा लो, तो हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आए थे, मतलब अगर आपने 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लिया, सपोज आपने मान लो चैप्टर 1 अच्छे से कर लिया, तो चैप्टर 2 अच्छे से कर लिया, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ, कर लिया आपने 2 क्वेश्चन कर लिया, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से क्या, चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन क्या, 4 क्वेश्चन, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20 मार्क्स, 33 में से 20 मार्क्स आपके ये हो गए। और मान लो इस चैप्टर से मान लो 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू है, या 5 मार्क्स के एमसीक्यू है, तो 25 मार्क्स, 50 में से 25 मार्क्स, 50 में से 25 मार्क्स आपके सिर्फ 2 चैप्टर जा रहे हैं। तो कोई भी 2 चैप्टर में, ये नहीं कह चैप्टर चैप्टर नंबर 1 और 2 ही करो, या 3-4 करो, या 1-5 करो, कोई भी 2 चैप्टर, कोई भी 2 चैप्टर आप कर लेते हो, तो भैया आपके 25 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। 2 चैप्टर कोई भी डिटेल में कर लो, अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बोलोगे भैया वो तो हम चलो कर लेंगे, बाकी के 3 चैप्टर मान लो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 अच्छे से कर लिया, 3-4-5 का किया, मैं बोलूंगा इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से जो आप छोड़ के जा रहे हो, जो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है, उनमें से कर लो। के पास टाइम नहीं है या फिर इस पे पढ़ नहीं रखा, कोई नहीं, 2 चैप्टर बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में करेंगे, 2 चैप्टर कोई भी बहुत 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 डिटेल में करेंगे, और बाकी के चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपने अडॉप्ट कर ली, कि 2 चैप्टर बहुत डिटेल में करेंगे, और बाकी के 3 चैप्टर हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करके जाएंगे, या 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाएंगे, 2 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करके जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऑन पेपर लिख के दे रहा हूँ, आपके 50 मार्क्स कहीं नहीं है। आप बोलोगे भैया हमें ना क्वेश्चंस बता दो, ये तो हमें टॉपिक बताए, क्वेश्चन बता दो, तो 2 तरीके हैं, या तो आप हमारे यहाँ से हमारी बॉडी क्वेश्चन ले लो, टोटल 50 क्वेश्चन है, टोटल टोटल देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपए की लिस्ट है, टोटल 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है, 100 रुपए में आपको मिल जाएगी, प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें क्वेश्चन आंसर, केस स्टडीज भी इंक्लूड है, एमसीक्यू इंक्लूड नहीं है, केस स्टडीज भी इंक्लूड है। वो 50 क्वेश्चन कर लिए, तो भी आपके 25 से 30 मार्क्स आ गए। आप कहोगे भैया हम तो नहीं ले पाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या हमें नहीं लेना, तो भैया कुछ नहीं, ये जो टॉपिक है उससे सारे नोट्स, अपने फैकल्टी के नोट्स या खुद के नोट्स जो भी आपने बना रखे वो पढ़ लो, और स्टडी मिल के बैक क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में आप देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, ऐसे स्टडी मटेरियल होता है जिसमें आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ ऐसे। हाँ, और जैसे आप जाओगे, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा ब्लू बॉक्स में जो क्वेश्चंस मैंने, आप जाकर चैप्टर नंबर 2 में जाकर दिखाता हूँ मैं आपको, चैप्टर इसमें है क्वेश्चन, टू में नहीं है, 3 में थे, ये देखिए चैप्टर 3 में भी ऐसे होंगे, तो ये ब्लू ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस, और जो स्ट्रीमिंग के बैक क्वेश्चंस है, ये बैक क्वेश्चंस आपने कर लिए, आपका काफी, या तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लो, नहीं तो जो स्ट्रीमिंग के बैक क्वेश्चंस है वो कर लो। आप कहोगे भैया कोई क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हैं, कुछ 4-5 टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं, हाँ छोड़ के जा सकते हो, ये है ना, ये लिस्ट बनी है ना, ये एग्जाम 2024 की, ये जो आप देख रहे होगे एक्सेल सीट में, ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाओ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसका ना बहुत रेयर चांस होगा कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, आइदर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लिखने वाला पार्ट होता है उसमें, या आपके एमसीक्यू, या जो लिखने वाला पार्ट होता है उसमें, या एमसीक्यू में, बहुत रेयर चांस है, मतलब लगा लो 5%, सिर्फ 5% चांस है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो। तो ये जो 12 क्वेश्चन है, 12 नहीं 13 क्वेश्चन जो है, इन 13 क्वेश्चन को छोड़ के चैप्टर वाइज आप देख लेना, चैप्टर 1 में क्या दिया, चैप्टर 5 में क्या दिया, 2 में क्या दिया, वो क्वेश्चन को आप छोड़ देना, बाकी बाकी जितने भी लेवल के बैक क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है, वो कर लेना, तो हो जाएगा। नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लो, जस्ट 100 रुपीज की है, 50 क्वेश्चन है, उन 50 क्वेश्चन को भी पढ़ लिया, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। एक और चीज मैं बताऊंगा, आप कहोगे भैया कोई 2 चैप्टर आप अपने अकॉर्डिंग बता दो जो हमें पढ़नी चाहिए,
तो मैं एक बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 2 इसके दो रीजन। एक तो सबसे आसान है ये चैप्टर, मुझे नहीं लगता किसी को मुश्किल लगता होगा, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है किसी को मुश्किल भी लगता हो, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 आसान है। दूसरा रीजन क्या, अगर कब कंपल्सरी क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 का चैप्टर 1, ये देखो चैप्टर 1, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 दिखा, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 दिखा, यहाँ आपका चैप्टर 1 दिखा और यहाँ आपका चैप्टर 1 दिखा, मतलब कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है चैप्टर नंबर 1, इसलिए अगला चैप्टर नंबर 1 कर लो। दूसरा चैप्टर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा चैप्टर नंबर 3 कर लो, चैप्टर नंबर 3 कर लो। क्यों? एक तो आपके एमटी में चैप्टर 3 आया है, तो मुझे ऐसा लगता है चैप्टर नंबर 3 से आपके क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ सकता है। नहीं तो इसके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे चैप्टर 3 आया था, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था चैप्टर नंबर 5, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 या 3 क्वेश्चन चैप्टर 3 से आ सकते हैं। और चैप्टर 1 के बाद कोई चैप्टर आसान लगता है मुझे मेरे अकॉर्डिंग, या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 3। आप बोलोगे भैया हमने तो यार पुराने सिलेबस में ऐसे में पढ़ा था, या हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या करें? तो मैं कहूँगा चैप्टर नंबर 4 पढ़ लो। आप कहोगे क्यों भैया चैप्टर नंबर 4 क्यों पढ़ो? क्योंकि चैप्टर 4 वो सब्जेक्ट है, चैप्टर 4 अगर मैं दिखाऊं आपको, चैप्टर 4 देखो ये वो टॉपिक्स है जो अपने अपने पुराने सिलेबस में भी पढ़ा हो। तो नवंबर 23 तक का सिलेबस था, तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 5 नहीं बोलूंगा, चैप्टर नंबर 5 बहुत बड़ा है, कुछ 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 नए टॉपिक्स भी शायद आपको समझ में नहीं आएंगे, या आपको रटे नहीं होंगे, आपको दिमाग में नहीं बैठे होंगे, इसलिए बोला कि चैप्टर 1 वही जो आपने ऑलमोस्ट नवंबर 23 तक पढ़ा, एक आध टॉपिक इंक्लूड हुआ है, वो आपको एक्स्ट्रा करना होगा, वो आपका 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एसएम सब्जेक्ट, तो मैं कहूंगा चैप्टर नंबर 4 कर लो। अगर आपने पढ़ रखा है तो मैं कहूंगा चैप्टर नंबर 1 और 3 ये अच्छे से कर लो, ये डीप में कर लो, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, इसलिए बोला ये कर लो। बाकी चैप्टर नंबर 2 4 5 जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने दी है, उसमें से आप कर लेना। ठीक है, ये बात हो गई। अगर या तो आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लो, वो 50 क्वेश्चन है, वो कर लो। ठीक है, वो भी कर लिया तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीए इंटर एसएम सितंबर 24 की स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। तो ये है, आप चैप्टर पढ़ के जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, एटलीस्ट मान लो आपने कहा भैया यार 1 2 3 अच्छे से आता है, 4 या 5 नहीं आता, या 2 3 आता है, 1 4 5 नहीं आता, ठीक है नहीं आता, ओके भाई अब क्या कर सकते, टाइम कम बचा हो तो क्या करें, एटलीस्ट इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ, एटलीस्ट। चाहे आपको चैप्टर आता है नहीं आता, क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम मैंने 14 क्वेश्चन दिए थे, 14 में से आई थिंक मुझे आता है 25 या 30 मार्क का डायरेक्ट आ गया था, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो आईसीएआर ने अभी इंक्लूड किए। और जब भी कोई नई चीज इंक्लूड होती है, जब भी कोई चीज इंक्लूड होती है, चाहे वो अपने एडिशंस के थ्रू हो, चाहे वो अमेंडमेंट के थ्रू हो, वो आने वाले 2 3 अटेम्प्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही टॉपिक जो आईसीए ने नवंबर 23 के बाद में 24 में जो जो एडिशन की है, वो आपको सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है इस जो ये 10 15 टॉपिक्स है, देखो चैप्टर नंबर 4 में तो कोई इंक्लूड नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया था, सब कुछ वही है जो हमने नवंबर 23 तक पढ़ा था, पर चैप्टर नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, इन 4 चैप्टर्स में इंक्लूडेड है। और मैं कहता हूँ अगर ये टॉपिक्स भी आपने पढ़ लिए, ये मान लो चैप्टर नंबर 1 वन अच्छे से किया और 2 अच्छे से किया, डीप में क्या कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी बात है, चैप्टर नंबर 3 और 5 आप छोड़ के जा रहे हो, तो एटलीस्ट इन स्टार टॉपिक्स को पढ़ के जाओ। ये आपका, मैं मानता हूँ 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट ये टॉपिक करके जाओ। चाहे आपको चैप्टर आता है या नहीं आता, या आप छोड़ के जाते हो या नहीं जाते हो, ये स्टार टॉपिक तो आपको करके जाना है, अदरवाइज आप एसएम के पेपर में बैठना मत। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने ए लेवल और बी लेवल, बी लेवल का मतलब क्या है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ये बी लेवल के क्वेश्चन छोड़ देना, ए लेवल के क्वेश्चन कर लेना। अगर आपके पास टाइम है तो ए लेवल बी लेवल के दोनों क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो ए लेवल बी लेवल में हर चैप्टर में दे दिया, ए लेवल बी लेवल, ए लेवल बी लेवल दे दिया। ए लेवल मतलब जो आपको करके ही जाना है, बी लेवल मतलब जो आप छोड़ सकते हो। साथ में कुछ कुछ मैंने आपको, मान लो आपके पास और कम टाइम बचे, तो जैसे मर्जर है, जिसमें एटलीस्ट ये वाला टॉपिक पढ़ के जाओ, तो यानी मर्जर के बारे में। अगर आपके पास ग्रोथ और एक्सप्रेशन स्ट्रेटेजी पढ़ने का टाइम नहीं है,
तो एटलीस्ट मेजर रीजंस फॉर ग्रोथ एक्सप्रेशन प्लस मार्केट डेवलपमेंट का पॉइंट पढ़ के जाओ, एटलीस्ट ये पॉइंट पढ़ के चले जाओ। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में भी दे दिया, जैसे एच बी, ये वाला आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक चेंजेस, लोइन मॉडल टू चेंज के, एटलीस्ट ये टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ जो ब्रैकेट में एटलीस्ट और कम टाइम में बचे, तो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक के भी सब पॉइंट्स जो होते हैं वो पढ़ के चले जाओ। ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि कोई भी दो चैप्टर कोई भी दो चैप्टर इससे में अच्छे से करके जाओ, कोई भी अपनी पसंद का। मेरे अकॉर्डिंग कुछ होगा चैप्टर नंबर 1 और 3, क्योंकि वो आसान है। आप कहोगे भैया हमें 3 नहीं आता या हमें कोई दिक्कत है, हमने मई 24 में नहीं पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 और 4, 1 और 4, 1 में सिर्फ ये दो टॉपिक इंक्लूड है, जिसमें से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एसएम तो सिर्फ 2 या 3 पेज, 2 से 3 लाइन का है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा 5 से 10 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 वही है जो आपने नंबर 23 तक पढ़ा। तो ये दो टॉपिक हो गए। क्वेश्चन कहाँ से करें, या तो हमारी लिस्ट ले लीजिए, जस्ट 100 रुपीज की, जस्ट 100 रुपीज की है, 50 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी पढ़ लिया तो आपके 25 प्लस मार्क्स है। ठीक है। ये चीजों की नहीं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के बैक क्वेश्चन है वो कर लिए, और आरटीपी एमटीपी, 2 आरटीपी है 2 एमटीपी है। ठीक है। दो अटेम्प्ट है तो उनके आरटीपी एमटीपी करनी होगी। ठीक है। दूसरा क्या मैं बता रहा था कि ये लिस्ट हो गई, और हाँ, कोई भी दो चैप्टर अच्छे से कर लियो तो बता दिए। इसके अलावा अगर आपके पास कम टाइम है या आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो ए लेवल के क्वेश्चन कर लो, बी लेवल के छोड़ देना। अगर पास प्रॉपर टाइम है तो ए लेवल के भी क्वेश्चन कर लेना, बी लेवल के भी क्वेश्चन कर लेना। तो ये थी हमारी सीए इंटर एसएम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, जो कि 110%, 110% आपके एग्जाम्स में आएगा। 110% आएगा। और आपको मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई वो चीज आपने फॉलो कर ली तो आपके 25 मार्क्स, मिनिमम 25 मार्क्स, और मैक्सिमम 35-40 तो आपके कहीं नहीं गए। मिनिमम 25 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भैया एटलीस्ट लाइक ना करे, सब्सक्राइब ना करे, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ये चैनल उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके सीए इंटर सितंबर 24 में ग्रुप 2 के एफएमएसएम का पेपर है, उनको जरूर शेयर करें। अपने आर्टिकल से फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उनको फायदा मिल जाए। और चैनल सच में वीडियो सच में पसंद आ जाए तो लाइक कर दे, एक अच्छा सा कमेंट कर दे, ताकि हमें क्या बोलते हैं उसको बूस्ट मिले, ताकि हम ऐसी वीडियो आपको ला के दे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे ऑडिट के बारे में, एफएम के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है। तब तक चैनल पर बने रहिए और हमें इतना ही प्यार देते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस।